Hey Ritika, welcome to Hello. Sharpnagi Sher, but for you I have to say Sharpnagi Thank Sherni. you. Yeah, of course. So I think in this podcast, this is the first time like we've had webinars with students, but this is Mm-hmm. the first time that we are having like a Sharpnagi Sherni as such. So Yeah, let's see what Ritika has to share. So Ritika, firstly, why don't you give a quick intro about yourself and your background? yeah. So I am Ritika. I belongs to UP and I completed my BTech from Tier 3 college. In that college, there are no chances of placement. So I did a internship, but in that internship, I got the package. It was very low. I don't think it was meet to my expectations. So that time, I feel that how can I achieve that much that I want. So I Mm-hmm. started, I saw an advertisement of sharpener in social media. So I came to know about pay after placements. That Mm-hmm. time, that time some hope come to me, and I joined. I not research too much. I just joined because that time I was not thinking, not thinking like what will happen, how this happens. I just join it. And after joining, my head tell me that it is fraud. Nothing happening is this company. This is just a fraud company. Actually, what I am telling, this is a truth. मतलब क्या बोलूं ये बिल्कुल सच है ये और when like that time Vaibhav sir was taking the classes Okay. and he telling the statistics about like placement. This day he got placed, that day he got placed. I was like मेरे कॉलेज में तो एक भी नहीं हो रहे और यहाँ पे डेली के डेली प्लेसमेंट हो रहे हैं. इतना डिफरेंस कैसे? और कॉलेज में पूरी मैंने 5-4 लाख खर्च किए हैं तब उसमें एक भी प्लेसमेंट नहीं हो रहे, यहाँ पे हो रहे हैं तो और यहाँ इधर पे हम कुछ लोग बिना बिना चार्ज के हाँ, कैसे करा दे रहे बिना चार्जेस के ऐसा कैसे हो रहा है? मैंने कहा कुछ तो फ्रॉड चल रहा है. हैं. स्टार्टिंग में नहीं, यही. आई अंडरस्टैंड. मतलब ये हो ही अभी अगर हम अपने कॉम्पिटिटर्स को भी देखते हैं, जो थोड़े बहुत ही हम्म. कॉम्पिटिटर्स अच्छे वाले थे जो कि अच्छा हम लोग को कंपटीशन दे रहे थे, आजकल वो हम्म. लोग भी थोड़ा ना थोड़ा अपफ्रंट फीस चार्ज करते ही हैं. हाँ सम हाँ. चार्ज 5,000, सम 9,000, सम 20-25,000. वी स्टिल कीप इट एज जीरो, बट तो ये डाउट आ हम्म. जाता है लोगों को कि भाई ऐसा कैसे अच्छा, हो सकता है. मैं उसके बाद बताती हूँ क्योंकि मैंने पे आफ्टर प्लेसमेंट में सबसे पहले शार्पनर को ही देखा था, बट जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैंने और इंस्टीट्यूट को भी रीच आउट किया, बट सब में हम्म. अपफ्रंट फीस थी. बट उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने मुझको साफ देने से मना कर दिया कि मुझे तुमको कोई फीस नहीं देनी है क्योंकि ऑलरेडी कॉलेज में इतना खर्च हो चुका बहुत है खर्चा हो कि चुका है, हाँ. वो रेडी नहीं थे. अच्छा, उसके बाद मुझे लेनी भी नहीं थी क्योंकि मैंने एक दो इंस्टीट्यूट देखा, उनका जो उनमें अपफ्रंट भी बहुत था और फिर उसमें पे आफ्टर प्लेसमेंट के बाद भी बहुत था, मतलब पेमेंट भी बहुत थी. हम्म. तो मुझे ये लगता कि था कि यार जरूरी नहीं है कि प्लेसमेंट हो, और प्लेसमेंट होता भी है तो इतना खर्च करने के बाद भी तुम बीटेक में दे रहे हो और इतना दे रहे हो तो कोई सेंस नहीं बैठता है. तो ये सब करके शार्पनर को ज्वाइन किया. शार्पनर में कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट होते हैं, मतलब इट जस्ट कि इंस्टीट्यूट सबको एक जैसा पढ़ा रहा है, वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना सीखना चाहता है. कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे डिमोटिवेट भी किया कि यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है, हम तो छोड़ने वाले हैं. हम्म. अच्छा, उनको देख के और भी ज्यादा डिमोटिवेशन आई, बट जैसे दिस इज जैसे लाइक, बट मैं मेरे को लग रहा है मैं तुम्हारा पॉडकास्ट ले रहा हूँ बट मेरा सच का सामना हो रहा है. मेरे को ऐसा लग बट रहा है. थैंकफुली मैं सर की, वैभव सर की सारी क्लासेस ज्वाइन करती थी. वैभव सर बहुत मोटिवेट करते थे क्योंकि वो स्टार्टिंग में डीएसए होता है ना, तो डीएसए की सारी क्लासेस वैभव सर ही देते थे. पहले मुझे नहीं पता थी कौन देता है. तो वो सारे स्टैटिक्स बताते थे कि आज इतना प्लेसमेंट हुआ है, तो वो ना मोटिवेशन रहती थी मन में कि उनका भी हो रहा है तो कभी ना कभी हमारा भी होगा. डीएसए कंप्लीट हुआ. डीएसए मेरा ऑन एन एवरेज लीनियर तक अच्छा था. उसके बाद ट्री वगैरह मैंने ज्यादा किया नहीं. और अगर डीएसए करना है, मैं तो स्टूडेंट को ये वही बोलूंगी जो जैसा वैभव सर करा रहे हैं, जो उनकी प्लेलिस्ट है उनको फॉलो करो, कुछ बाहर से देखने की जरूरत नहीं है. बस जित वही है ना कि तुम कितना किसी का देख पाओगे, इतने सारे यूट्यूब एंड और भी लेक्चर्स है.
तो तुम सभी को फॉलो नहीं कर सकते, जितना है उतना पढ़ो। एंड उसके बाद ना मैंने एक टाइम टेबल टाइप बनाना स्टार्ट किया कि 2 आवर्स तो मैं डीएसए को दूंगी। हम्म। जब मैं जब मैं रिएक्ट पे पहुंची उसके बाद मैंने क्योंकि तब, और वेबडी में मेरा, मुझे जावास्क्रिप्ट ये लग रहा था कि जावास्क्रिप्ट जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो जावास्क्रिप्ट मैंने 2 बार पढ़ी। मैं फेल नहीं हुई थी टेस्ट में, बट मैंने 2 बार फिर भी पढ़ी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, यहाँ पे ना बच्चे बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि चीजों को जल्दी करना जरूरी है, बट मैं ये उनको बताना चाहूंगी चीजों को जल्दी से ज्यादा ठीक से करना जरूरी है। तुम, जरूरी नहीं है कि तुम उसको, कोई 10 दिन में कर रहा है तो तुम 5 दिन में करोगे, क्योंकि हर किसी की कैपेसिटी अलग होती है, सबकी सिचुएशन अलग है। जो 10 दिन में कर रहा है वो मे बी वो फ्री हो, और जो 5 दिन में कर पा रहा है हो सकता है वो वर्किंग हो। तो किसी से हम्म। हम ये नहीं बोल सकते कि तुम इतनी जल्दी क्यों कर पा रहे हो, और सबकी अपनी कैपेसिटी भी होती है सबकी। हो सकता है वो ज्यादा टाइम दे रहा हो, जल्द एक बार में ही किसी को समझ में आ जाता हो, बट कॉन्सेप्ट मेरा वो है नहीं कि मुझे एक बार में समझ में आ जाए। मैं चीजों को 2-3 बार पढ़ती थी, इवन मैंने नोट्स भी बनाने स्टार्ट किए। हमेशा मेरे, जब मैं मॉर्निंग में उठती थी ना, मेरे माइंड में यही रहता था कि आज मुझे क्या करना है। और सबसे जो बुरी चीज मुझे लगती है स्टूडेंट लाइफ में, जो सबके साथ ही होता है, मुझे नहीं लगता सिर्फ मेरे साथ है, हम जब भी कोई टाइम टेबल शेड्यूल करते हैं अपने लिए तो हम ऐसे करते हैं कि 10 तक अगर कोई काम हो रहा है तो 10 से ही स्टार्ट होना चाहिए, अगर वो इनकेस 10:05 हुआ तो फिर हम उसको 10:30 पे ले आते हैं। वो जो 25 मिनट थी, 25 मिनट थी, वो पूरी वेस्ट। तो ये सब चीजें नहीं करनी है वो जब तो उठने में तुम्हारा हो जो, जाता है। आई थिंक हाँ, मतलब इसमें बहुत लोग मॉर्निंग पीपल होते हैं, बहुत लोग रात को नहीं नहीं, पढ़ते हैं। व्हाट मैं अबाउट वो यू? नहीं बोल रही। नहीं, मैंने मॉर्निंग में ही पढ़ना स्टार्ट किया, मेरा पूरा जो डे रहता था, मैं इवनिंग पर्सन नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो हम्म मैं वो चीज नहीं बोल रही हूँ, मैं एक टाइमिंग को लेके बोल रही हूँ कि लोगों का क्या रहता है जनरली कि कोई फिक्स टाइम से ही लोग स्टार्ट करना चाहते हैं। 11 है तो वो 11 से स्टार्ट ओके। करते हैं, अगर वो 11:10 भी हो गया तो 11, वो 11:30 ले आएंगे। मंडे से स्टार्ट करना, ट्यूसडे से स्टार्ट नहीं करना, संडे है तो छोड़ दो। वो चीज अगर तुम देखोगे तुम्हारा एक डिले महीना तो, करते हैं। हाँ, वो डिले चीज अगर करोगे तो तुम्हारा 1 मंथ 2 मंथ तो इसी चीज में लग जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ के जैसे अगर तुम सिर्फ इसी को फॉलो करते हो, अगर एक चीज समझ में नहीं आती, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो रिएक्ट में है तो उसका जो वो इंग्लिश बोल रहा है, क्या कहते हैं, एक्सेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो कुछ बच्चे बोलते हम्म। हैं कि हमको एक बारी में समझ में आता जाता है, वेल एंड गुड, बट उसको अगर नहीं भी आता तो 2-3 बार पढ़ो, क्योंकि वो एक तो वो कॉन्सेप्ट अलग है। तुम ऐसा तो है नहीं कोई जनरल बात कर रहे हो जो तुमको समझ में आ जाएगी, अगर कोई कॉन्सेप्ट वाली चीज है तो तुमको वैसे ही थोड़ा टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे चीजों को समझो। एक्चुअली मुझे भी रिएक्ट मैंने पहले पढ़ी थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंटर्न कर चुकी थी ज्वाइन करने से पहले। तो मुझे, मेरा ये प्लस पॉइंट था कि हम्म। मुझे रिएक्ट थोड़ी सी तो आती थी। मतलब इंटर्न में भी मुझे ये था कि इंटर्न कुछ करते थोड़ी है। एक बार इससे कंपेयर करो रितिका, क्योंकि like in your case, a lot of podcasts I've done, they were from different backgrounds, BCom, commerce, arts, कुछ हम्म। mechanical, civil. Um, हम्म। like very rarely I have done IT student का podcast because I just felt कि बहुत सारे students अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो लोग को लगता है कि हाँ, IT स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी होता है। तो एक बार कंपेयर करो, लाइक जो तुमने अपने बीटेक में पढ़ा है वो कितना शार्पनर में हेल्प किया, एंड कितना शार्पनर का लर्निंग वाज डिफरेंट फ्रॉम योर कॉलेज। मैं वही बोलना चाहूंगी, अगर मैं किसी भी ब्रांच से होती ना और आईटी में होती तो कोई डिफरेंट नहीं था, क्योंकि मैं भी उनमें से हूँ जो एक रात पहले ही पढ़ती थी तो तो किसी को कुछ याद नहीं रहता, वो एक रात की बात होती है कि चलो एग्जाम एग्जाम तक याद है। इवन हम्म मेरे इवन मेरे 81 है, 8.1 है मेरी जो सीजीपी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही पढ़ी हूँ, कुछ नहीं पढ़ी हूँ, मैं भी, मेरा भी वही हिसाब है। इवन मैं सबको बताना चाहूंगी कोई फर्क नहीं है किसी भी चीज में, इंस्टीट्यूट में अगर तुम पढ़ रहे हो तो उधर भी जाके तुमको यूट्यूब से ही, टीयर 2 कॉलेज और टीयर 3 कॉलेज में यही है, तुमको यूट्यूब से ही देखना है, और कुछ है नहीं। मैं कॉलेज नहीं जाती थी, बहुत कम, बहुत रेयर, एग्जाम में चली गई, 75 अटेंडेंस जब तक थी तब तक तो गई, उसके बाद नहीं। तो बस कॉलेज में जाके भी यही रहता है कि कॉलेज से कब आओ और कब शार्पनर का जो है वो देखो। इवन मैं, मेरे कॉलेज में 75 जो परसेंट थी वो 3rd ईयर तक ही रही। जो 4th ईयर वाले जो स्टूडेंट है, जो इससे मेरी और भी बात होती थी, और शार्पनर वाले वो वही बोलते थे कि कॉलेज जाना जरूरी है, बट कॉलेज से ज्यादा जो पढ़ाई होती है वो शार्पनर में ही होती है। तो उनका यही रहता था कि वो कब आए और कब शार्पनर से ओके, पढ़े। ये सुन के बहुत अच्छा हाँ, लगा। तुम्हारे कॉलेज से और भी स्टूडेंट्स थे जो शार्पनर में पढ़ रहे थे? यस,
मेरे मेरे इवन मेरी ब्रांच के ही थे। मैं वही बोल रही हूँ, कोई ओके। मेरी ब्रांच के 2 लड़के हैं जो शार्पनर में पढ़ रहे हैं। तो बट मैं समझना चाह रहा था कि कॉलेज में जो भी पढ़ाई हो रहा था, क्लास इतना अटेंड नहीं की करी, ठीक है, बट बाकी लोगों से जब यू यूज टू कंपेयर कि वो लोग क्या सीख रहे हैं और जो शार्पनर में ज्वाइन किए, मतलब कुछ डिफरेंस लग रहा था कि इधर का लर्निंग बेटर है? मैं मैं बताती हूँ कि क्या डिफरेंस होता है। वो जो लोग हैं ना, उनको ना वो स्किल्स बेस्ड पे तुमको कभी नहीं सिखाएंगे। उनका बस मेन प्रायोरिटी रहेगी कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उनके एंड से हम्म। उनका काम खत्म हो जाए, उनका सिलेबस खत्म हो जाए बस। वो कभी ये नहीं चाहेंगे, मतलब उनके चाहेंगे सेकेंडरी थिंग, उनके मन में कभी ये चीज नहीं रहती कि बच्चे की जॉब भी है। प्लेसमेंट टीम में क्या पूछा जाएगा, वो कभी प्रायोरिटी नहीं रहती। उनका प्रायोरिटी रहता है कि उनका सिलेबस हो जाए और सारी चीजें उनके एंड से कंप्लीट हो जाए बस। बट शार्पनर में ये चीज नहीं है। हम्म। शार्पनर में अगर जो ज्वाइन करता है तो उनके माइंड में यही रहता है कि बच्चों का फ्यूचर बने, बच्चों का प्लेसमेंट हो जाए। अगर मैं बट ये चीज सोचती हूँ, जो हमने बीटेक ज्वाइन करी है वो हमने एग्जाम से के लिए तो ज्वाइन नहीं की कि हमारी इतनी सीजीपीए बन जाए। हमने जो बीटेक ज्वाइन का करी है वो भी जॉब ही तो टारगेट रहता है, अच्छा करियर अच्छा टारगेट, जॉब। एंड हम्म। टारगेट तो वही था ना हमारा भी। और क्या हुआ कि जो कॉलेज में जो प्लेसमेंट भी आए हैं, वो भी मेरे कॉलेज में तो उस टाइप के आए थे कि इंस्टीट्यूट टाइप के, वो इंस्टीट्यूट में ही लेते थे एंड उनकी स्टडी करवाते थे। तो वो जो इंस्टीट्यूट से का जो एवरेज पैकेज था वो भी 2.5 गया है, 2.5 से 3। तो कोई फायदा था नहीं है सच। तो शार्पनर का तो प्लेसमेंट उससे बहुत बहुत बेटर। और मैं वही बोलना चाहूंगी कि कोई भी क्या होता है कि यूट्यूबर्स को अपनी वीडियो बनानी होती है, उनको व्यूज चाहिए, तो वो ना नेगेटिविटी फैलाते हैं कि इतना रिसेशन चल रहा है, उतना रिसेशन चल रहा है। क्योंकि आई थिंक नेगेटिव जो वीडियो बनाते हैं उसमें ज्यादा व्यूज आते हैं स्ट्रीट अगर कोई नो पॉजिटिव वीडियो डाउट। बनाता है। तो उससे ना क्या मैं होता है कि इसको भी एक, सोच रहा हूँ कि इसको भी मैं थंबनेल ऐसे ही डालूंगा कि व्हेन हाँ ऋतिका थॉट शार्पनर वाज अ स्कैम, बट हाँ 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 उससे शायद हाँ, ज्यादा ट्रैफिक आएगा। वही। तो क्या होता है कि जो स्टूडेंट लोग होते हैं, उन्होंने किसी ने देखा कि रिसेशन चल रहा है, वो एक दूसरे को अब शेयर करने लग जाएंगे, तो माइंड सेट फिर ऐसे ही बैठ जाता है कि ये यहाँ पे रिसेशन है तो कैसे होगा। हम्म। तो कभी कभी ना क्या होता है कि हम कुछ करते भी है ना, तो हमको फिर सेल्फ डाउट होने लग जाता है कि हम जो कर रहे हैं यार वो सही भी है कि नहीं, इसमें कुछ होगा भी हमारा नहीं, इतना कंपटीशन है, ये है वो है। तो नहीं सोचना है उस चीज के बारे में। आई होप बाकी लोग भी जो ये वीडियो देखे दे अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि अभी रिसेंट में और भी ज्यादा है, लाइक our placements numbers are actually better than what they were even like in the middle of recession like October नवंबर ये समय, बट रह जाता है कहीं ना कहीं, कुछ नेगेटिविटी थोड़ा आ जाता है उनको लोगों में। उनको ये लगता है कि हो ही नहीं रहे हैं, ये बहुत प्रॉब्लम है ना। ये डिफरेंस है ना कि कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हम्म। या तो वो अपने आप को एक्सक्यूज देना चाहते हैं कि वो कुछ नहीं करना चाहते, तो खुद को क्या एक्सक्यूज दे, मन को भी तो समझाना होता है। तो कि हो ही नहीं रहे तो हम कितना भी कोशिश करेंगे तो क्या ही फायदा है। तो बस वही चीज हाउ है कि लॉन्ग, ट्राई करते रहो। रितिका, तो स्पेसिफिकली मे बी आई थिंक इधर से तुम इंस्पायर कर सकती हो कि लाइक हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू प्रिपेयर, हाउ लॉन्ग डिड द प्लेसमेंट्स गो ऑन, इंटरव्यूज इंटरव्यूज कैसा रहा, एक बार वो जर्नी टाइम वाइज मैप करो। हाँ हाँ, मैं बताती हूँ। मैंने ज्वाइन किया था, अगस्त में ज्वाइन किया था। अगस्त में ज्वाइन किया था, उसके बाद मैंने जो डीएसए पार्ट था उसको करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि तुमको वीडियो देख के करना होता है। और दूसरी बात, डीएसए कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुम्हारी 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। 15 दिन में कॉन्सेप्ट आएंगे, उसके बाद तुमको पूरे टाइम डीएसए करना है, चाहे तो कम नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 ही प्रैक्टिस करो करते एक दिन में। रहे। प्रैक्टिस करते रहना, तो वो चीज कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, वो प्रैक्टिस में ही चलेगी। इवन मैं कंपनी में आ गई हूँ, मैं तब भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो खत्म हो जाएगी। कोई चीज कभी ऐसी प्रैक्टिस वाली वेरी चीज ट्रू। कभी कंप्लीट हो, कभी कंप्लीट होती नहीं है। तुमको हमेशा प्रैक्टिस करती रहने है उसको। तो डीएसए करते रहो, उसके बाद तुम्हारा वेबडी स्टार्ट हो जाएगा। वेबडी में मे बी अगर तुम बहुत शार्प हो तो जेएस को एक बारी में पकड़ लोगे, अगर मेरी तरह हो तो 2 बार करना पड़ेगा। मैं वो हूँ जिसको बहुत टाइम लगता है ग्रैब करने में चीजों को, फिर भी मेरा दिसंबर तक प्लेसमेंट हो गया था। तो फिर किसी का भी हो सकता है, अगर मेरा हो सकता है तो। मैं बस हाँ, सीरियसली मेरा हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है। और जो दिन का शेड्यूल है, जो भी तुम नाइट पर्सन हो डे पर्सन हो, उसको जरा डिस्ट्रीब्यूट करो। और किसी के भी जो डिमोटिवेट कर रहा है उसके उस बंदे से हट जाओ। कुछ नहीं होता, वो थोड़ा टाइम खराब ही कर रहा है। अगर तुमने ये सोच के ज्वाइन किया शार्पनर कि तुमको जॉब लेनी है, तो फिर तुमको किसी की बातों में नहीं आना, वरना फिर ज्वाइन नहीं करना। कोई फायदा नहीं है ना दैट्स फिर लटक के तो। काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ये, एंड मेरे को एक बार बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक तुम खुद, लाइक खुद बोल रहे हो कि मतलब यू टेक टाइम टू लर्न,
यू डिड हम्म। जावास्क्रिप्ट पार्ट ट्वाइस ताकि ढंग से एकदम सीखने को मिले। व्हाट और अबाउट, हाँ हाँ बोलो बोलो। और मैं ये बोलना चाहूंगी, कुछ बच्चे टेस्ट में चीटिंग करते हैं, तो तुम चीटिंग कर रहे हो वो भी तुम्हारे लिए है। कोई कोई आके देख नहीं रहा है कि, और कोई रिवॉर्ड भी नहीं दे रहा है। इवन अगर तुमने बहुत अच्छा किया तो वो तुमको जॉब में पता चल जाएगा उस चीज का। तो कुछ नहीं है वो तुम्हारे लिए। इवन अगर तुम फेल हो रहे हो ना, तो फेल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। रिपीट करना वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो है। हम्म। वही बात है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार। मैं वेबसाइट रिएक्ट में मैं एक टेस्ट में फेल हुई थी, तो वो उसका मुझे दूसरा चांस मिला था, पर मैं दूसरे में भी जानबूझ के फेल हुई, क्योंकि मैं समझती थी कि अगर मैं एक बार फेल हुई हूँ तो आई थिंक मैं इसे डिजर्व नहीं करती, मुझे दोबारा से पढ़ना ही चाहिए। नाइस नाइस। तो फेल होना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर तुम फेल हुए तो इसका मतलब तुमने कोशिश की है। बट तुम अगर उल्टी सीधी चीजों को देख के चैट जीपीटी की वजह से पास हो जाओ तो उससे कोई फायदा है नहीं। एट द एंड ऑफ द डे तुमको पे करना पड़ेगा। तुम अगर अभी टाइम नहीं लोगे तो तुम्हारा प्लेसमेंट में टाइम लगेगा। जब प्लेसमेंट में ज्यादा टाइम लगेगा, तुम 4-5 कंपनी करोगे, तो प्लेसमेंट टीम को भी वही लगेगा कि तुम कंपनीज का टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम उधर उधर फिर तुमको 1 महीना रुकना पड़ेगा। तो कोई एक्चुअली फायदा नहीं है रितिका टाइम। यही प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब मे बी ये वीडियो के माध्यम से आई लाइक वांट टू आल्सो एक्सप्लेन दिस कि अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बहुत लोग डीएसए टेस्ट में चीटिंग करके आगे बढ़ जाते हैं, बट मॉक इंटरव्यू में तो पता चल जाता है कि वो लोग चीटिंग किया है, तो उनको जब पीछे भेजा जाता है फिर वो पूरा लूप ऑफ प्लेसमेंट बहुत लंबा हो जाता है, दे वेस्ट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एंड फिर हम लोग को हाँ, उनको कंसिडर करना रोकना पड़ता है। वही चीज है। तो फिर चीटिंग करने से कोई फायदा नहीं है। तुम प्लेसमेंट टीम में भी जाओगे, तुम किसी जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है, तुम इंटरव्यूअर का टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसको कितना बुरा लगेगा कि यहाँ के जो स्टूडेंट है उनको कुछ नहीं आता है। तुमको उधर भी रुकना पड़ेगा। तो अगर तुम डिजर्व नहीं करते तो मैं वही बोलना चाहूंगी, भाई जब तुमको लगता है कि तुमको चीज नहीं आती, उधर ही रुको, पॉज लो और रिपीट करो। कोई दिक्कत नहीं है। मेरा प्लेसमेंट हुआ है, मैंने भी चीजें रिपीट करी हैं। जिसका हुआ है, मोस्टली लोग रिपीट करते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता कि जिसको एक बार में चीजें आ गई, समझ में आ गया और वो करने लगा। इतने ग्रेट टाइप के लोग नहीं होते। हम्म। सारी लोग ट्राई करते हैं, फेल होते हैं, फिर दोबारा करते हैं और फिर करना स्टार्ट करते हैं। इवन कंपनी में भी जब कोई जाता है तो उसको चीजें आती नहीं है। बहुत सारे लोग जो है डॉग की हेल्प लेते हैं, डॉग से करते करते सीखते हैं। ये जर्नी सीखने की है, और इससे सीखने में ही लगाओ। चीटिंग से कोई फायदा है नहीं, कभी भी कोई फायदा नहीं मिलता। जो तुम्हारा इंटरव्यू स्टेज था, टॉक अबाउट दैट कि मतलब यस। इंटरव्यूज कैसे थे, क्या लगे, कभी लगा कि अरे ये टॉपिक ढंग से प्रिपेयर ही नहीं किया? क्या हुआ, मेरा सेकंड इंटरव्यू में मेरा प्लेसमेंट हो गया था, बट जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था ना, उसमें वो सडनली था। सडनली मुझे पता चला लाइक आधे घंटे पहले कि मेरा इंटरव्यू है। तो उस टाइम पे मैं माइंड से प्रिपेयर नहीं थी, तो उन्होंने डीएसए के कुछ बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे। अच्छा, जो इजी क्वेश्चन पूछे वो मैं करने लगी, तो उन्होंने बोला कि मैं पहले इंटरव्यू ले चुका हूँ, तो तुमने उससे डिस्कस किया है क्वेश्चंस के बारे में? मैंने कहा कि मुझे तो इंटरव्यू के बारे में ही अभी पता चला है, डिस्कस कैसे करती मैं? तो फिर ओके। उन्होंने फिर, हाँ, तो जावास्क्रिप्ट के ट्रिकी क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए। उसमें मैं स्टक हुई। तो मैं वही बोलना चाहूंगी कि जावास्क्रिप्ट के जो ट्रिकी क्वेश्चंस थे वो मुझसे नहीं बने। तो जब नहीं बने तो इस वजह से मेरा फर्स्ट इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पाया। हम्म। बस। हाँ। और क्या होता है कि जब हम सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं ना और कंपनीज को फिल करना स्टार्ट करते हैं, उस टाइम में 20 to 25 का डेज लग जाता है। तो लोग बैठे रहते हैं और अपने आप को डिमोटिवेट करते रहते हैं कि ऐसा हुआ क्या मेरे साथ कि कोई कंपनी मुझे सिलेक्ट ही नहीं कर रही है। तो मैं उस टाइम पे बोलना चाहूंगी कि तुम लोग उस टाइम को यूज करके अपने प्रोजेक्ट्स बनाओ प्लीज। क्योंकि तुम प्रोजेक्ट्स बनाओगे, तुम्हारी खुद की प्रैक्टिस भी हो रही है, तुम्हारा पोर्टफोलियो भी अच्छा हो रहा है, और डिमोटिवेशन भी जा रही है। कुछ करने से खाली बैठे बैठे ज्यादा डिमोटिवेशन आती है। ये जो ये जो प्रोजेक्ट्स है जो तुमने मेंशन किया, यू डिड शार्पनर के प्रोजेक्ट्स ऑफ कोर्स तुमको करना ही पड़े, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और प्रोजेक्ट्स किए उसके बारे में कुछ बोलना चाहोगी? हाँ, मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, एक एजुकेशनल वेबसाइट थी। अ, हम्म। ये मेरा कॉलेज में ही, कॉलेज टाइम में ही हम लोगों ने, ये हमारा फोर्थ ईयर था ना, मेरा फोर्थ ईयर भी था शार्पनर के साथ। हम्म। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने टीम में एक एजुकेशनल वेबसाइट बनाई थी, जिससे कि जो स्टूडेंट लोग हैं वो कोर्सेज परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो अगर तुम लोग ऐसे कोई वेबसाइट बनाते हो आजकल, तो हेल्थ से रिलेटेड, जिससे किसी की हेल्प हो रही है, हॉस्पिटैलिटी के ऊपर, बैंकिंग के ऊपर, इस टाइप के अगर तुम प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो वो बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं।
तो मैं वही बोलना चाहूंगी, अगर तुमको लगता है कि तुम बहुत फ्री हो, लाइक तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट हो गया और प्लेसमेंट में टाइम जा रहा है, तो कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ, कुछ इंप्रेसिव बनाओ। इसका मतलब ये है तुम वही ऑर्डिनरी काम कर रहे हो जो सब कर रहे हैं, कुछ स्पेशल नहीं है तुम्हारे रिज्यूमे में, इसलिए वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है। इसलिए कुछ स्पेशल करो कि वो शॉर्टलिस्ट हो। वेरी नाइस थॉट। हम लोग अभी अनफॉर्चुनेटली तुमको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, बट अभी हम लोग प्रैक्टिस जिम ले आए हैं फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। तो मतलब विद इन लाइव तो हो ही गया है, बट विद इन 1 or 2 वीक्स उसमें क्वेश्चन भी आ जाएंगे। फाइनल रिव्यू चल रहा है हम्म। क्वेश्चंस का। एंड उसके ओके। अलावा हम लोग अभी प्रोजेक्ट्स को प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि हर चीज कोर्स में नहीं डाल सकते ना, तो हम्म। प्रोजेक्ट्स को प्रैक्टिस करने के लिए भी बना लाइक एक पूरा प्रोजेक्ट्स का प्रैक्टिस सेक्शन, ताकि कैसे प्रोडक्ट्स बनना वाह चाहिए, क्या क्या आइडियाज है। वाह वाह वाह। हाँ, तो तो जब ये तक चीज उस होनी समय चाहिए। तुमसे भी आइडिया लेंगे, मे बी विल डेफिनेटली गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम यू एज वेल, क्या क्या डाल सकते हैं। यार, हाँ, प्रोजेक्ट वही जरूरी है। अगर मैं वही बोल रही हूँ, अगर तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है तुम खाली तुम उस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए प्रोजेक्ट ही बनाओ, वो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं अगर तुम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो। और हम्म प्रोजेक्ट्स बनाने का मतलब ये नहीं है, मैं बताती हूँ, जब मैं बहुत प्रेशर थी, मतलब अपने इंटर्नशिप से पहले वाले टाइम में या उसके बाद वाले टाइम पे भी, मैं प्रोजेक्ट्स का मतलब समझती थी किसी भी यूट्यूब से कोई भी लेक्चर मैंने लिया और उसको एज इट इज में कॉपी कर रही हूँ, तो ये मेरा प्रोजेक्ट बन गया, वाह ये मैंने बनाया है। बट ये चीज नहीं होती। तुम पहले नीड समझो, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को देखो, कोडिंग को मत देखो। कोडिंग को कॉपी पेस्ट करने का कोई फायदा है नहीं। वो तुमने सिर्फ उसको चीजों को, तुम वो कोड उससे भी कर सकते हो, गिट से उठा के रख सकते हो, तो कोई फायदा है नहीं। हम्म। ये चीज कॉलेज में काम आती है, तुम्हारी रियल लाइफ में काम नहीं आती। वही वो मतलब हैबिट कॉलेज बना की, लेना, असाइनमेंट कॉपी करो, ये कॉपी करो, तो फिर प्रोजेक्ट हाँ किसी का रेपो से भी बस उठा लो कोड, इट डज हाँ। नॉट तो हेल्प। मैं क्या करती थी, मैं रेपो से ही उठाती थी। मैं अपने आप को, क्या होते हैं ना, एक मन में संतुष्टि देने के लिए मैं उस कोड को कॉपी करती थी, जैसे जैसे वो कोड कर रहा है मैं वैसे वैसे कोड कर रही हूँ। उससे कुछ हम्म होता तो है नहीं, बस हाँ हमको ये लग जाता है कि हाँ चलो प्रोजेक्ट हमने खुद बनाया है। मतलब वीडियो बट चल रहा है एंड ये बोल रही थी वीडियो चल रहा है एंड बस जो वो वीडियो बोल रहा चल है रहा वैसे है, वैसे हाँ कोड ऐड कर रहे हैं। वैसे, हाँ ओके। हाँ, उसको पॉज कर करके उसको कोड को लिख रहे हैं। तो कोई उस चीज का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा वो प्रोजेक्ट बन जाएगा, बहुत अच्छा बनेगा, जैसे वो बनाया वैसा बनेगा, बट उसमें तुम्हारा माइंड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम्म और कर भी रहे हो तो ये चीज स्टार्टिंग में करो, क्योंकि स्टार्टिंग में हाथ नहीं बन सकते खुद से प्रोजेक्ट। तो ये चीजें देख देख के करो, कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट बनाओ। लाइक तुम अगर कोई तुम पहले क्वेश्चन को समझो कि क्या नीड है, उसके फिर सॉल्यूशन को समझो और सॉल्यूशन के ऊपर प्रोजेक्ट बनाने स्टार्ट करो। और उसमें देखो कि क्या क्या लोगों ने बना रखे हैं, उससे बेटर तुम उसमें क्या फंक्शनैलिटी दे सकते हो। गॉट इट। ओके, ये सब नाइस इनसाइट्स ऑन प्रोजेक्ट्स, ये सब तुमको इंटरव्यू में भी हेल्प किया? मतलब इंटरव्यूअर ने स्पेसिफिकली ये सब इतना डिटेल में पूछा? हाँ, इंटरव्यूअर ने मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा था, डिटेल्स में नहीं पूछा था, बट हाँ उन्होंने पूछा था, तो वो काफी इम्प्रेस हुए थे प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्योंकि वो थिंक अप्रोच के बारे में इम्प्रेस हुए थे कि मैं चीजों को कैसे टैकल कर रही हूँ। गॉट इट। फॉर एग्जांपल लाइक कुछ एग्जांपल तो याद है? प्रोजेक्ट से ना तुम्हारी, उनको कुछ बताती हूँ उन्होंने कैसे पूछा था कि प्रॉब्लम डालता है, अफेक्ट डालता है, तो कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा इसके लिए हम वो मोड यूज कर सकते हैं, जो नाइट मोड नहीं होता। हाँ, ओके। अब वो मैं शार्पनर में बना चुकी थी, तो मुझे इस चीज का आइडिया था कि वो चीज हम यूज कर सकते हैं। बट मैं बता रही थी कि जो इंटरव्यूअर है वो कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछता है। उसने किस चीज के पूछा, आइज के बारे में, बट आंसर क्या था, डार्क मोड था उसका आंसर। और डार्क मोड ओके। का अप्लाई हम कर ही चुके हैं। और मैंने उनको वो दिखाया भी था अपने जो मेरे प्रोजेक्ट्स थे उसमें मैंने डार्क मोड भी दिखाया था कि मैं बना चुकी हूँ। तो इस टाइप की कुछ कुछ चीजें हम सोच सकते हैं इसका कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है हर चीज में। डार्क मोड एक वन ऑफ द थिंग, बहुत इजी है। बट और भी चीजें होती है कुछ, जिसको हम पहले क्वेश्चन को सोच के उसका आंसर देखो और उसकी फिर अप्रोच देखो। अगर तुम किसी का प्रोजेक्ट क्लोन भी कर रहे हो तो देखो हम उसमें क्या ऐड कर सकते हैं खुद से। ओके, गॉट इट। लेट्स टॉक अबाउट द इंटरव्यू व्हिच यू गेव, थोड़ा प्रिपेयर्ड होके एंड जो कि फाइनली तुम्हारा ऑफर में लीड किया। हम्म। सो वांट टू ब्रेक दैट डाउन, मतलब वो हम्म। कैसा जर्नी था, कब तुमको पता चला, कितने राउंड्स थे, वो पूरा जर्नी पर बताओ। अच्छा, एक तो इस बात से मुझे याद आया, रिएक्ट में जो वो है ना आकाश सर हैं जो आई थिंक क्लास लेते हैं, हम्म 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 उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। मुझे मतलब वो लोग वो डाउट इतने अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तो वो डाउट सॉल्व करते हैं, ऊपर से वो उस कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं कि वो डाउट आया ही क्यों।
ओके। तो ओके। मुझे तो ये लगता है कि मैं उनकी डाउट क्लास सॉल्व करती थी, इसलिए मेरा रिएक्ट इतना अच्छा हो पाया। मुझसे अगर कोई भी कुछ डाउट भी पूछता है तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि तुम आकाश सर की क्लास, इवन तुम्हें डाउट भी नहीं है तो भी उनको ज्वाइन करो, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, वो डाउट को समझाते नहीं है। वो ये सोचते हैं कि तुमको डाउट क्यों आया। एक तो ये है कि तुमको अगर वो डाउट के बारे में बताएंगे तो तुमको सिर्फ उसी चीज के बारे में पता चलेगा, बट वो पूरा कॉन्सेप्ट बता देता है तो तुमको उस चीज को कभी डाउट ही नहीं आएगा। इंटरेस्टिंग। मैं आई टेल तो आकाश टू वॉच दिस डेफिनेटली तो। हाँ, तो क्या हुआ जब मेरा हम्म। इंटरव्यू था तो मेरा फर्स्ट था टेलीफोनिक राउंड, जिसमें मेरे सारे मुझसे सारे कॉन्सेप्ट पूछे। ओके। एक मैं क्वेश्चन बताऊंगी कि क्या पूछा मुझसे। उन्होंने ये पूछा मुझसे कि यूज इफेक्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी। यूज इफेक्ट में हम चीजें कंडीशनली रखते हैं, उन्होंने ये बोला मुझसे। इंटरव्यूअर का कहना था कि यूज इफेक्ट में हम चीजें कंडीशनली रखते हैं, तो क्या वो हम इफ स्टेटमेंट में नहीं रख सकते। हम्म। तो इसका जो आंसर था वो मैंने दिया कि हम इफ स्टेटमेंट में रख सकते हैं, बट यूज इफेक्ट कब चलता है, जब कंपोनेंट डिड माउंट में चलता है, मतलब सारी जब फंक्शनैलिटी फर्स्ट टाइम चल चुकी होती है उसके बाद जो कंपोनेंट चलता है वो यूज इफेक्ट चलता है, वो चीज इफ स्टेटमेंट से नहीं हो सकती। और ये वाली चीज सेम यही आंसर मुझे ऑलरेडी आकाश सर ने बताया था। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। उन्होंने सर मुझसे 20 क्वेश्चंस पूछे और 20 में से 19 क्वेश्चंस का आंसर मैंने दिया टेलीफोनिक राउंड पे। तो ओके। वो मुझसे काफी। रितिका, एक लेवल पीछे आता है। एक बार कितने राउंड्स थे, मतलब कब तुमको पता चला, ये थोड़ा डिटेल मेरे को हम्म, समझना है तो फिर ये प्रोसेस स्टार्ट कब हुआ तुम्हारा, फाइनल जो जो फाइनल जॉब हाँ। क्रैक करने लगी, वो इंटरव्यू प्रोसेस? ये मेरा जैसे ही मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था, लकीली मेरा 10 डेज में हो गया था। 10 डेज में मुझे 5 डेज में तो वो फर्स्ट कॉल आई थी जो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट इंटरव्यू था वो 5 डेज में आ गया था। ये 10 डेज टाइम ओके। बाद था। तो आई थिंक ओके। इतना लोगों को शायद और जो स्टूडेंट है उनको थोड़ा टाइम लग जाता है, मैं इसलिए बोल रही हूँ जिसको टाइम लगता है वो अपना प्रोजेक्ट बनाए। जैसे आप बोल रहे हो कि प्रोजेक्ट है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, वो शार्पनर के प्रोजेक्ट बनाते रहे। तो ओके। हम्म। तो इस तरीके से ये जो मेरा सेकंड राउंड था इसके लिए एचआर की मुझे कॉल आई थी। उन्होंने बोला कि आप यूपी से हो तो आपके मुंबई आ जाओगे। मैंने कहा आ जाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि आपका कोई है, मैंने कहा कोई है नहीं मेरा, मतलब मैंने बोला कि यहाँ पे है कुछ रिलेटिव्स है, बट हाँ एज सच मेरा ऐसा कोई है नहीं। ओके। हम्म। उसके बाद मुझे मेरे मैनेजर की कॉल आती है। तो उनका भी सेम डाउट था कि आप यहाँ पे कैसे आओगे, आप तो अभी अभी तो आपने मतलब बीटेक किया है, कुछ एक्सपीरियंस है नहीं आपको, आपको इतना दूर कैसे आ सकते हो आप। मैंने कहा वो तो मैं आ जाऊंगी, मेरे पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं। तो अच्छा वो मेरी एज पूछते हैं। उस टाइम मैं 20, अभी मैं 23 की, पर मैंने उनको जानबूझ के मैंने 24 बताई कि लगे कि समझ रहे हो ना कि मैं श्योर हूँ। इसलिए इसलिए मैंने उनको 24 एज बताई। अच्छा नाइस। तो फिर हाँ, तो उसके बाद उन्होंने जो मैनेजर थे उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए अबाउट रिएक्ट। कुछ बात नहीं की, ओके। स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे ही आए क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए। 20 क्वेश्चंस थे। कोई डेफिनेशन नहीं पूछता, जो डेफिनेशन रखता है मत रटो, सारे लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं। उन्होंने मुझे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और सिचुएशनल क्वेश्चन कि अगर इसमें हम ऐसे कर देंगे तो वो चीज कैसे होगी। हम्म। जावास्क्रिप्ट के भी क्वेश्चन और सिचुएशनल क्वेश्चन, क्योंकि सर अगर आप डेफिनेशन ही पूछनी हो तो फिर कोई फायदा नहीं है ना, लोग तो कितना भी रट सकते हैं। इसलिए सब राइट। लोग कॉन्सेप्चुअल और सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसलिए अपने कोडिंग को ही अच्छा बनाओ, डेफिनेशन रटने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ये हुआ। सेकंड राउंड जो मेरा था, उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे लैपटॉप पे जो है कोडिंग नहीं देखेंगे तुम्हारी, क्योंकि क्या होता है कि लोग चीटिंग कर लेते हैं टैब वगैरह ओपन करके। तो उन्होंने मुझे क्या किया, उन्होंने एक ऐप होती है, उस ऐप के थ्रू मुझे अपने लैपटॉप का एक्सेस दे दिया। ओके। और अ, और उसके थ्रू उन्होंने मुझे एक पेज दिया, उस पेज पे मुझे एपीआई भी कॉल करनी थी, डेटा भी फेच करना था और बनाना भी था। 3 पेज हम्म। बनाने थे और मेरे पास कुछ 1.5 घंटे थे। और इसके लिए मुझे जो सबसे ज्यादा हेल्प करी वो शार्पनर का टेस्ट ही हेल्प किया। 3 घंटे में वो जो बनाना होता है ना वो इतना सही है। अगर मैं उस चीज को मैं बता रही हूँ, अगर वो चीज मैं कॉपी पेस्ट करती अभी जो मैं बता रही थी कि मैं फेल हो गई थी फिर भी मैंने दोबारा रिपीट किया, अगर मैं नहीं वो रिपीट करती तो मुझे नहीं लगता वो इंटरव्यू भी मेरा चला जाता, क्योंकि
3 घंटे में अगर तुम वो कर सकते हो तो 1.5 घंटे में तुम वो 3 पेज भी बना सकते हो। राइट। और अगर तुम इसमें चीटिंग कर रहे हो ना, और चीटिंग नहीं भी कर रहे हो, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम फेल हो जाओगे, फिर और उसके बाद तुम रिपीट नहीं कर रहे हो, तो तब भी कोई फायदा नहीं, रिपीट करो। क्योंकि आगे जाके जैसे मेरे साथ हुआ कि सेम वही चीज आ गई कि 1.5 घंटे में मुझे टास्क पूरा करना है। ये तो अगर तुम वो 3 घंटे। लोग मतलब ये टाइम को भी थोड़ा लाइक, जो हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं, आई थिंक वो भी वो प्रेशर रखता है, तो फिर एक दो बार के बाद तुमको वो फील हो जाएगा कि हाँ ठीक है, अब 1.5 घंटा हाँ में कर सकती हूँ, जब मैं पहले उधर भी कर चुका हाँ है 3 घंटे का। हाँ, वही वही जो टेस्ट देने के बाद ना कॉन्फिडेंट आ जाता है, बट अगर मैं अभी उधर चीटिंग करती या कुछ देख के करती तो फिर मुझे वो आइडिया नहीं रहता ना कि कैसे करना है। एक बार ये क्वेश्चन उठा भी था, क्या है कि शार्पनर में शायद वैलिडेशन लगा रखी है कि 50 मिनट्स पे जो टेस्ट सबमिट करता है उसका या तो दोबारा से उसको देना होता है। तो एक किसी ने तो शायद मे बी चीटिंग की होगी, तो उसने 50 मिनट्स में सबमिट करने की कोशिश करी। तो फिर उसने मुझसे बोला, मुझसे नहीं एक्चुअली ग्रुप पे बोला था कि 50 मिनट्स में टेस्ट टेस्ट सबमिट नहीं हो रहा। मैं सोच रही थी कि 50 मिनट्स में हो भी कैसे सकता है, मतलब वो पॉसिबल नहीं भी है ना। कैसे थ्री सकता आवर्स है। 3 आवर्स का टेस्ट कोई 50 मिनट्स में नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो बस वही बात है। एनीवेज, तो 1.5 आवर्स का था। अच्छा, अभी उसमें मैं क्या है कि वो क्योंकि उसके लैपटॉप का एक्सेस था, मैं अपने लैपटॉप पे काम नहीं कर रही हूँ। तो जब मैं कभी कभी कीज चला भी रही हूँ तो प्रॉब्लम आ रही है, होता है ना। और ऊपर से काम भी कर रही हूँ, तो इतनी टेंशन थी, मैंने सोचा कैसे होगा। बट स्टिल मैं करने लगी। एपी मेरे जो हैं 2 पेज बन गए थे। बट मेन थिंग क्या होती है कि तुमने गिव अप नहीं किया। मुझे ये लगता है कि अगर मैं उधर ये सोचती कि यार 3 पेज है और टाइम भी कम है, कैसे बनाना है, हम्म। अगर इतनी डिमोटिवेट होके छोड़ देती तो वो चीज ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती। बट मैंने 2 पेज कंप्लीट कर लिए थे, 3 पेज नहीं कर पाई थी। बट उसके बाद 1.5 घंटे हो गया था, वन पॉइंट वो फाइव दोनों आवर फाइन होते हैं। होने के बाद। हाँ, तो उन्होंने बोला कि सही है, वो कर रही है। वो अगर हम उसको और टाइम देंगे तो 3 पेज भी बना लेगी। वो सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक करना चाह रहे थे और एबिलिटी करना चाह रहे थे कि अगर इसके पास प्रेशर है तो भी ये कर सकती है कि नहीं। क्योंकि उनको रियल सारी लाइफ में चीजें। तो मैं ऐसा नहीं रहेगा ना, ये 1.5 घंटा में फिक्स करो दे ओके, हाँ ठीक है, हाँ रियल लाइफ में 2 घंटा भी दे देंगे, 2.5 घंटा, उसमें टाइम का हाँ, भी लिमिटेशन ही ना हो। राइट। टाइम की लिमिटेशंस कर सकती है, प्रेशर के साथ काम कर सकती है, क्योंकि उस टाइम पे प्रेशर था, प्रेशर में काम कर रही हूँ। तो वो उसके हम्म। बाद वो इम्प्रेस हो गए। उसके बाद फिर उसके बाद मेरा नॉर्मल एचआर राउंड था। एचआर राउंड के बाद उन्होंने मुझसे लाइक सैलरी नेगोशिएशन एंड फाइनल। So तो firstly, you वही। had a screening round. After that, the manager interview round. Then this virtual coding round, and फिर वापस एक HR round हम्म, to negotiate salary. हाँ। ये पूरा प्रोसेस में कितना टाइम लगा? बहुत जल्दी हो गया, 3 डेज में हो गया। ओह ओके, तो बहुत ही क्विक एक्सपीरियंस रहा तुम्हारे लिए। ओके, if you हाँ don't mind, like you want to share like what is the package you got? Where do you work first? मतलब वो तो हमने डिस्कस नहीं किया है। Your exact role. हाँ, ओके। मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ शार्पनर की कि मैंने फ्रंट एंड किया था और मैं बैक एंड कर भी नहीं पाई थी। उससे पहले ही मेरा प्लेसमेंट हो गया। ऑल्दो मैं अभी बैक एंड कर रही हूँ, बट ये हाँ। बड़ी चीज है। बड़ी चीज है कि मैं बैक एंड मेरा बैक एंड में एसक्यूएल है। एसक्यूएल के बाद सॉकेट आयो और फिर मोंगोडीबी है। तो मेरा एसक्यूएल ही कंप्लीट, एसक्यूएल में भी स्टार्टिंग के 2 मॉड्यूल्स हो गए थे, उसके बाद नहीं हो पाया था, मतलब एसक्यूएल भी कंप्लीट नहीं हो पाया था उसके। इतने में ही मेरा प्लेसमेंट हो गया था। तो जब एसक्यूएल हुआ यहाँ पे, तो मेरी जो प्रोफाइल गई थी वो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर गई थी। बट जब उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए, उन्होंने बोला कि मुझे तो बैकएंड भी आता है, तो अभी मैं यहाँ पे एज अ फुल स्टैक डेवलपर हूँ इन ओके, फ्यूचर। दे हाँ, आर गिविंग यू टाइम तो आल्सो टू ठीक है बैकएंड सीख लो, बट रोल फुल स्टैक हाँ डेवलपर का दे दिया। हाँ, कंपनी का नाम क्या है? साइनेजिक सॉल्यूशन। साइनेज सॉल्यूशन। ओके, ऑलराइट। बोरीवली ईस्ट में है, मुंबई में ही। दिस इज वर्क फ्रॉम ऑफिस और क्या? यस, वर्क फ्रॉम। डेली जाना पड़ता लोग है, यू आर ओके विद दैट? या नो, आई ओके। एम मोर ओके विद दैट। मुझे ओके। हाँ, तो ऐसा नहीं होता कि और कंपनी सपोर्ट कर रही है, ये बड़ी चीज है कि वो तुमको फुल स्टैक बना रही है तुम्हारे। अगर इन केस तुम आगे कभी स्विच करना चाहते हो, तुम फ्रंट एंड
कि एज अ फ्रंट एंड डेवलपर नहीं स्विच करोगे तुम, एज अ फुल स्टैक डेवलपर स्विच करोगे। अपॉर्चुनिटी दे हम्म। रही है, वो सिखा रही है तुमको चीजें, कि इस टाइम दे रही है उन्होंने। लाइक मुझसे अभी जो मेरा वर्क है वो अभी फ्रंट एंड में है, बट उन्होंने मुझे बोला हुआ है कि विद दैट मैं बैक एंड भी सीखती रहूं, और कोई इशू आता है तो मैं उनसे कंसल्ट करूं। मैंने जो मेरी कंपनी है उसमें सभी सपोर्टिव भी है, कोई नाइस। पॉलिटिक्स अभी नहीं है। बैकएंड कहाँ से पढ़ रही हो? बाहर से पढ़ रही हो कहीं, और शार्पनर का ये मॉड्यूल कंटिन्यू कर रही एक्चुअली जो बैकएंड में अभी मैं रेडिस और वो सीख रही हूँ, सॉकेट आयो, तो सॉकेट आयो तो मैं इससे ही पढ़ रही हूँ शार्पनर से, बट रेडिस में बाहर से हो? यूट्यूब से ही रेडिस से कर रही बाहर हूँ, से? यूट्यूब एंड डॉक्यूमेंटेशन। एक्चुअली अभी डॉक्यूमेंटेशन, हाँ तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने में आई थिंक मुझे टाइम लगेगा थोड़ा थोड़ा। अभी धीरे धीरे पढ़ने स्टार्ट करूंगी तो कंफर्टेबल हो जाऊंगी, तो फिर तो डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ा करूंगी। गॉट तो इट। ओके। यू वांट काफी टू? अच्छी जर्नी रही है शार्पनर की, बहुत यूनिक रही है। मुझे तो ये लगता है सबकी अपनी यूनिक जर्नी होती है, तो उसे पूरी जर्नी को कंप्लीट करो। आई थिंक अगर तुमको 1 ईयर से ऊपर तो नहीं लगना चाहिए जनरली। अगर तुम चीजों को गिव अप करते हो तो 1 ईयर का टाइम लगना चाहिए। मैं इसमें बताती हूँ, मुझे इतना टाइम लगा है, उसमें कुछ टाइम ये भी था, मेरी दीदी की शादी थी, तो घर में इवेंट्स होते हैं, उसके साथ भी मुझे इतना टाइम लगा है। तो ठीक है, टाइम लग सकता है, इवेंट्स है उनको भी इंजॉय करो। तो 15 डेज तक मेरा कॉलेज भी शार्पनर था? नहीं खोला था। हाँ कॉलेज भी था। गॉट यू। इंटरेस्टिंग जर्नी योर्स, आई थिंक। काफी फास्ट फास्ट हुआ। डू यू थिंक इतना जल्दी इट इज पॉसिबल फॉर अ नॉन सीएसआईटी स्टूडेंट टू कोई कंप्लीट थिंग्स? डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। मैं अगर आईटी से हूँ तो मुझे कोई प्रिविलेज नहीं मिला है इस चीज का। ऐसा नहीं है कि मैंने कोडिंग कॉलेज में ही सीख ली थी, नहीं। जो टीयर 3 कॉलेज है वो सब एक चीज, एक जैसी चीज फेस कर सकते हैं। अगर तुम मेरे कॉलेज में हो तो तुम सीएस के तो बिना लैपटॉप के भी पास हो सकते हो, तो कोई फर्क है नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि तुम बिना लैपटॉप के पास हो रहे हो सीएस स्टूडेंट होके। तो गॉट कोई इट। प्रिविलेज नहीं मिला मुझे इस चीज का। और चीजें मैंने भी 2-3 बार पढ़ी हैं, तो सब लोग इस बात को समझ सकते हैं। मैंने पढ़ी है वो भी कर सकते हैं। और कभी चीजों को गिव अप मत करो। और कोई पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, तुमको चीजों को करके ही जाना है। तुम हम्म। ऐसा कर सकते हो कि तुम डीएसए में लीनियर चीजें कर सकते हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर डिमांड कि तुम कितना चाहते हो, जितना तुम पैकेज चाहते हो उतना तो तुम करो। उसके बाद फ्रंट एंड और बैक एंड। और सर पहले बोलना चाहूंगी, जो बैक एंड मॉड्यूल है वो बहुत अच्छा है। मतलब शार्पनर का मुझे इतना कोई, कभी मैंने अ, बहुत पहले कभी यूट्यूब से ट्राई किया था, वो चीजें नहीं मिलती। शार्पनर में सब कुछ समझाया हुआ है। तो बैकएंड जैसा तो मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। मैं सॉकेट आगे बाहर से भी पढ़ सकती थी, बट मैं अभी शार्पनर से ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है शार्पनर का बैकएंड मॉड्यूल। ठीक है, कंटेंट इज फॉर यू, प्लेसमेंट हुए उसके बाद लाइक इट्स फॉर हाँ यू हाँ। ओनली, जितना यूज करना है करो। एंड हाँ कंटेंट। हम लोग ने भी बहुत गलतियां की है, ऐसा नहीं कि एक बार में इतना स्ट्रक्चर्ड कोर्स बन गया। खुद रियलाइज किया कुछ कुछ गलती, कुछ स्टूडेंट्स बोले, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू अडेप्ट, मेंटर्स लोग सजेस्ट करते रहते हैं, तो दैट्स मुझे हाउ ये इट्स लगता लाइक। है अगर तुम फ्रेशर होके, तुमको अगर AWS आ रहा है, SQL मोंगोडीबी भी सिखाते हैं, और सॉकेट आयो आ रहा है, तो ये मोर देन इनफ है। मतलब इंडस्ट्री, मुझे इंडस्ट्री बहुत अच्छा मानती है इस चीज के लिए। ऑल्दो मैंने सारी चीजें रेडी नहीं करी, मैंने मोंगोडीबी नहीं पढ़ा था क्योंकि मेरा उससे पहले ही प्लेसमेंट हो गया था। बट अगर कोई बैकएंड में जाता है और वो इतनी चीजें सीखता है एज अ फ्रेशर, तो बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि उसे फिर अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। हाँ, अभी हम लोग वी आर लाइक, जो लोग सीरियसली पढ़ते हैं दे आर क्रैकिंग विद इन 2-3 इंटरव्यूज, पीपल आर गेटिंग अ जॉब। जो हम्म। नहीं पढ़ते वो लोग 6 इंटरव्यूज, 7 इंटरव्यू लगा लो, लाइक इट्स द सेम थिंग, मैं देन वही वी आल्सो वही स्टार्ट बोल रनिंग रही हूँ। ऑब्वियसली। अगर तुम, अच्छा मैं एक और बात बोलना चाहूंगी, अगर तुम इंटरव्यू में, तुमने 3 इंटरव्यू दिए हैं और तुम्हारा इंटरव्यू नहीं हुआ है, तो अपने सेल्फ जजमेंट करो। सर शार्पनर्स में मत जाओ ये पूछने के मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तुम सेल्फ जजमेंट ये करो कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है। उसमें वो नहीं तुमको बताएंगे, तुम खुद सोचोगे तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा उसने क्या पूछा कि तुमको नहीं आता था, और वो तुमको क्यों नहीं आता था, क्योंकि पढ़ाया तो सब कुछ है, और तुमको अगर नहीं आ पा रहा तो ये प्रॉब्लम वाली चीज है, तो फिर तुम उसको दोबारा पढ़ो। तो सेल्फ राइट। जजमेंट करो। लाइक मेरे साथ क्या हुआ, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू जब था तो मैं जावास्क्रिप्ट नहीं कर पाई थी। तो जावास्क्रिप्ट तो पढ़ाया है, मैं नहीं कर पाई, इसका मतलब ये प्रॉब्लम थी मुझमें, इसलिए मैंने जावास्क्रिप्ट को दोबारा पढ़ा। राइट। अगेन अभी के मार्केट में मतलब मिसिंग आउट ऑन इंटरव्यूज इज अ वेरी बिग थिंग। तुम्हारे लिए इंटरव्यू कंडक्ट हर करवा रहे इंटरव्यू हैं, ये जरूरी बड़ी है चीज उसमें। है।
ये बड़ी चीज है, तुम उसको नहीं करेक्ट कर पा रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है, मतलब सोचना चाहिए कि क्यों नहीं कर पा रहे हो। ओके, नहीं 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 रितिका, हम लोग है, बाकी टाइम में नहीं भी नहीं, हेल्प कर देंगे, ऐसा नहीं बात नहीं, नहीं है। हेल्प हेल्प वाली चीज नहीं, अगर वो 4-5 इंटरव्यू के बाद भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर हम्म। उसके बाद कोई तुम्हारी जगह इंटरव्यू नहीं दे सकता ना, तुमको रेफर कर सकता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम आगे राइट। रेफर नहीं होगे, बट मैं ये बोल रही हूँ कि तुम सेल्फ जजमेंट करो, उस चीज को दोबारा तो पढ़ो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है कि तुम अनप्रिपेयर्ड होके 10-12 इंटरव्यू दो और अनसिलेक्टेड हो। राइट राइट। ओके रितिका, ऑन अ फाइनल नोट, थ्री थिंग्स इफ यू वांट टू हाईलाइट, लाइक क्योंकि बहुत सारे टेकअवेज हैं, तुम बहुत ही फ्रीली अपना ओपिनियन शेयर कियो, which will be very very helpful to like everyone I feel, but like हाँ let's say three things which you want to recommend कि हाँ। ये तीन चीज करो which will make a difference. फर्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करो। एक डीएसए को तो पढ़ना ही पढ़ना है, डेली में 1-2 क्वेश्चन जरूर करने हैं, बाकी सारी चीजें भी करनी है, तो डे को जरा डिस्ट्रीब्यूट करो, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सेकंड थिंग, किसी से भी डिमोटिवेशन मत लो, जिस भी ग्रुप में उसमें एक बच्चा ऐसा जरूर होगा जिसका प्लेसमेंट नहीं हो रहा होगा, और वो आके बोलेगा कि मेरा तो नहीं हो रहा, तो और वो बोलेगा कि मुझे तो 1 ईयर से ऊपर हो गया है तो मेरा तो नहीं हुआ है। सबकी जर्नी अलग होती है, तुम किसी से किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसे भी हैं जिनके 3 मंथ्स में भी हो जाते हैं, ऐसा भी है जिनको 1 के बाद नहीं हो रहा, 1 ईयर के बाद नहीं हो रहा है, तो किसी से डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। थर्ड थिंग जो है, अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम फ्री हो गए हो, तुम्हारा प्लेसमेंट का टाइम है बट कंपनीज नहीं आ रही है, तो अपने रेज्यूमे पे वर्क करो। क्या करो कि प्रोजेक्ट्स बनाने स्टार्ट करो, तो ये 3 चीजें हैं, जो ये 3 चीजें करेगा उसका हो जाएगा। Alright. Wow, that was like मतलब हम लोग questions plan नहीं किए थे, but those were very three concise and quick pointers. Thanks Ritika, very very good ओके। informative podcast. Unfortunately, this was like a very small short podcast, but नो sometime I नो would नो। love to get insights कि after तुमने काम start करना कर दिया है, थोड़ा और time spend हो गया 1-2 साल, तब मेरे को और इंटरेस्टिंग लगेगा कि हम लोग क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं ताकि या स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट हो. श्योर। Right. Thanks, Ritika, for this. And I'm pretty ओके, sure थैंक यू। everyone will also thank you a lot. Bye bye. ओके ओके, बाय बाय शाप्ता।